लगातार ट्विटर से पोस्ट देखा है कि किस प्रकार से जदयू जो है आरजेडी को कह रही है और आरजेडी जो है वो जदयू को कह रही है। बयान बहुत तगड़ा देते हैं कि बिहार में बढ़ रहा है अपराध। अरे भाई, बिहार में तो अपराध बढ़ ही रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं। तो सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष कह रही थी कि 2005 से पहले क्या मंगल राज था बिहार में, कि जंगले राज था। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए हमारे साथ मुकेश भी यहाँ है, थके हुए हैं लेकिन फिर भी आते हैं जब भी विधानसभा से। उसके बाद इनसे एक चर्चा होती है कि विधानसभा में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि हम तो यहाँ बैठ के देख ही रहे होते हैं क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इनकी मौजूदगी वहां होती है। थके हुए रहते हैं लेकिन फिर भी खबर करने का एक जुनून है जो आपको हमारे भारत लाइव पे आपको दिखाई दे रहा होता है। जो भी वीडियोस दिखते हैं उसके कारण मुकेश भी यहाँ से हम लोग उन खबरों के पीछे का क्या तह तक रहता है वो हम जाकर आपको बताते हैं। अब देखिए क्या हुआ है विधानसभा में, ये तो मुकेश भाई ऐसा पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात जो है वो बता दें। देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं है विधानसभा में, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मौजूदगी है। आपने फेसबुक और लगातार ट्विटर से पोस्ट देखा है कि किस प्रकार से जदयू जो है आरजेडी को कह रही है और आरजेडी जो है वो जदयू को कह रही है। एक तरफ नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया जा रहा है, तो वहीं जदयू वाले जो है वो आरजेडी को ये कहने में लगे हुए हैं कि कौन लालू और राबड़ी ने नीतीश मतलब बिहार को बहुत बेहतर बना दिया था, जला दिया था बिहार को। अब आज क्या देखने को मिला है बिहार विधानसभा में, काली पट्टी में लोग पहुंचे हुए थे, क्या हुआ है सब जानेंगे। मुकेश भाई बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई भाई। थके हुए हैं आप, बधाई दे रहे हैं, फिर भी चलिए बधाई एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका। लेकिन उससे पहले हम आएंगे कि काली पट्टी में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे है जी। पूरे दिन आपकी मौजूदगी रहती है जी। हर साल के विधानसभा से इस साल का विधानसभा कुछ अलग देखने को मिल रहा है, बहुत अलग देखने को मिल रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, लगातार आपराधिक मामले पे सवाल हो रहे हैं जिसकी वजह से आज काली पट्टी में प्रदर्शन भी हुई है, कैसे देख रहे थे मुकेश भाई जब आप सुबह गए विधानसभा, क्या कुछ हुआ? सुबह सुबह आज पहुंचे तो कांग्रेस के एक विधायक थे जी, काला पट्टी हाथ में बांध लिए, काला पट्टी आंख में बांध लिए। तो हम सबको लगा कि होगा कोई भाई, मुंह पे भी बांध लिए थे, सब जगह बांध लेते हैं। तो जब उन देखे कि कांग्रेस के विधायक है काला पट्टी, वही विधायक हैं जो नीतीश कुमार का पुतला लेकर के, जो विधानसभा में एंट्री नहीं है वो सब चीज का, लेकर के पहुंच जाते हैं। उसके बाद बयान बहुत तगड़ा देते हैं कि बिहार में बढ़ रहा अपराध। अरे भाई, बिहार में तो अपराध बढ़ ही रहा है, लेकिन वो सीधे कहते हैं कि नीतीश कुमार जब से गद्दी पर बैठे हैं तो अपराध बढ़ते जा रहा है। सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, इसलिए नीतीश बाबू आप या तो गद्दी छोड़ दीजिए और नहीं तो आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। सम्राट चौधरी को भी यही बात बोला जा रहा है। तो हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 2005 से पहले क्या बिहार में जंगल राज नहीं था? ये तो सत्ता पक्ष लगातार पूछ ही रही है, तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। 2005 से पहले इससे भी ज्यादा क्राइम होता था, इससे भी ज्यादा लूट होती थी, इससे भी ज्यादा हत्या होती थी, अरे दिन दहाड़े होती थी। अब तो है कि होता है तो 2 से 4 घंटा के अंदर में सम्राट चौधरी एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के बाद पकड़ा जाता है, लेकिन आप या तो एनकाउंटर जी, नहीं तो बिहार आप तो सत्ता पक्ष की बात कह दिया मुकेश भैया कि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि 2005 से पहले तो नीतीश कुमार जो 2005 के बाद बिहार संभाले हैं, क्राइम कंट्रोल हुआ है जी। लेकिन आप तो सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष कह रही थी कि 2005 से पहले क्या मंगल राज था बिहार में, कि जंगले राज था, जंगले राज। लेकिन एक बड़ी बात मुकेश भैया, जैसा कि आपने अभिषेक रंजन के बारे में बताया, चनपटिया से विधायक है, हमने कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू भी किया था, भारत लाइव पे लगा हुआ भी है, हमने उनसे कई सवाल पूछे थे। आज भी जब पत्रकारों ने आपने सवाल पूछा, माइक लगाया कि ये बताइए कि क्या आप लोग नीतीश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं, तो वो 2 तरीके का जवाब दिए। एक तरफ वो कह रहे कि नीतीश कुमार का हमको इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार अपने तबियत को लेकर कहें कि आखिर क्या चल रहा है, उनको कौन संभाल रहा है, क्या वो खुद से बिहार संभाल रहे हैं या पीछे से कोई और बिहार संभाल रहा है। भाई वीरेंद्र तो साफ तौर पे कर रहे हैं, आएंगे भाई वीरेंद्र पे, हम मुकेश भैया सवाल पूछेंगे आपके भाई वीरेंद्र से, जिस तरीके से दवाई लेने का उन्होंने बात कहा है हम आएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात है, जब ये काली पट्टी मुंह पर बांध कर जाते हैं, उसके एक दिन पहले जैसा कि आपने बोला कि ये पुतला लेकर पहुंच गए थे नीतीश कुमार का, उसमें चूड़ी लटका दिया था, फिर उसके बाद इनके पास आपराधिक घटनाओं का लिस्ट भी था कि कैसे अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पे सत्ता पक्ष तो ये बातें कह रही है जो आपने कहा कि 2005 से पहले आज तो कुछ अगर अपराध हो भी रहे हैं चिटपुट छोटा मोटा, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। सम्राट चौधरी बार बार ये मन से बात कहते हैं
कि चाहे तो मिट्टी में मिला देंगे, नहीं तो बिहार छोड़ दीजिए, या तो गया पिंड में चल जाएगा, या तो गया पिंड में चल जाएगा। जी। इस तरीके की बातें सम्राट चौधरी कहते हैं। लेकिन जैसे ही इनसे ये बात पूछा जाता है, मतलब आप एक तरफ नीतीश कुमार की इस्तीफा की भी मांग नहीं करते हैं, दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार से सवाल भी करते हैं। वो नीतीश कुमार जिनका उम्र उतना होने के बावजूद भी विधानसभा में अपने लोगों के लिए खड़े हैं। विधानसभा तो छोड़िए ना, आप उनको सुबह 6 बजे खोजिए, वो एक्टिव नजर आएंगे। 7 बजे खोजिए, रात के 10 बजे खोजिए, रात के 2 बजे खोजिए, या भोर में 3 बजे खोजिए, दोपहर में खोजिए, वो एनी टाइम एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं वो गायब रहेंगे। आप उनको देखिए, विधानसभा में कोई विधायक, कोई नेता नहीं पहुंचेंगे, अध्यक्ष भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पहुंच करके बैठा रहता भाई है। वीरेंद्र ने आज क्या कह दिया नीतीश कुमार अरे को? भाई दवाई लेके बैठे हैं। ये तो आपके लिए तो हम बैठेंगे, आप दवाई ले लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। दवाई ले लेंगे। देखिए भाई वीरेंद्र आज बहुत मजेदार बात बोले हैं। भाई वीरेंद्र क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं और वो उनकी राजनीति वो नहीं चला रहे हैं। उनके आगे पीछे जो है कौन चला रहा है? जो अब लोग हैं उनके लोग हैं वही चला रहे हैं। उनको दवाई भी नहीं समय पर दे रहा। अरे भाई तो आप वहां पे डॉक्टर हैं कि आप देख रहे हैं जाकर के कि उनको दवाई नहीं दिया जा रहा, वो कहीं से बीमार नहीं है। आप नीतीश कुमार का बहुत पक्ष ले रहे हैं, हम किसी का पक्ष इसलिए हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम जो सच्चाई है वो जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं, एकदम एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है, ये तो आपने बाहर की बात बता दी, लेकिन विधानसभा के अंदर का एक बात बताते हैं मुकेश भैया। जी बोलिए ना। जैसे ही भाई वीरेंद्र आज आर्सेनिक को लेकर सवाल पूछते हैं मंत्री संजय सिंह से कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने डेट के साथ जो है वो बता दिया कि कब कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है। और उसी दौरान नीतीश कुमार भी जो है चुटकी ले लेते हैं थोड़ा। भाई वीरेंद्र कह देते हैं नीतीश कुमार को कि अरे आप समय पे दवाई लगता है नहीं ले रहे हैं, आप ही नहीं कपड़ा दिए हैं। आपको अगर याद रहता तब ना आपको ये याद रहता कि ये आपका दिया हुआ कपड़ा है, हम आपके छोटे भाई हैं। एक तरफ भाई भी बता रहे हैं और दूसरा तरफ दवाई लेने का सलाह भी दे रहे हैं। और तीसरी तरफ आपको एक बात बताएं, सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार का बदला किसी और से नहीं बल्कि भाई वीरेंद्र से एक बात में ले लिया। पता है क्या कहते हैं? कि एक बात बताइए, इतना गर्मी है, आप इतना मोटा कपड़ा काहेला पहन के आए हैं विधानसभा में? पतला अरे भाई हम सब ये कपड़ा पहन के जाते हैं ना तो पसीने हो रहते हैं। अब भाई वीरेंद्र को देखते हैं, अंदर से इनर पहन लेंगे, एगो कुर्ता पहन लेंगे, एगो जैकेट पहन लेंगे, तो ऊपर से टोपी पहन लेंगे। कौन नहीं जानता है भाई वीरेंद्र को? भाई वीरेंद्र को भाई कुछ दिन पहले तो आप पंचायत वाला तो आपको याद ही होगा। एक और बड़ी खबर है, बता देते हैं मुकेश भैया। बता दीजिए। देखिए बिहार में बिजली बिल के बकायेदारों का ब्याज जो है वो माफ होगा। ये एक अच्छी खबर है, जो बिहार वासी है उनके लिए एक अच्छी खबर है। जो आपने मुझे भेजा, आपने कहा था कि बता दीजिएगा दर्शकों को, तो हमने तो भारत लाइव से बता दिया, लेकिन फिर से एक बार सूचित कर देता हूँ। देखिए बिहार में बिजली बिल के बकायेदारों का ब्याज जो है वो माफ होगा। अभी जो बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो भी माफ किया जाएगा। बहुत अच्छा बात है। विधानसभा में ध्यान आकर्षण करने का दौरान यही रहा कि ऊर्जा मंत्री ने विधायकों के सवाल पर इसका आश्वासन दिया। यानी कि विजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि बिजली जलाइएगा तो बिल तो देना पड़ेगा, बिजली तो लेकिन अगर ब्याज की चिंता है तो माफ कर दिया जाएगा। यानी कि जो ब्याज है उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन भाई अब बिजली जला रहे हैं तो उसका तो पैसा दीजिएगा ही ना। अब नहीं दीजिएगा तो सरकार कैसे आपको दोबारा करके बेहतर तरीके से देगा? 22 घंटा 24 घंटा बिजली चाहिए तो पैसा दीजिएगा तब तो होगा। ये तो हो गई बातें मुकेश भैया। लेकिन एक और बड़ी बात हम जो आपसे पूछना चाहते हैं, आज शेरो शायरी भी हुई है अंदर विधानसभा में। मजा। एक तरफ ये विजय सिन्हा अपने रोल में नजर आ रहे हैं, वो भूमिका अनिल कपूर वाला नायक। तो आज उनका तारीफ किए हैं अलग अंदाज में, कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक लौरिया से विनय बिहारी। गायक भी रहे हैं, अब तो राजनीति भी देखते हैं। और उन्होंने उन्हीं का नहीं, विजय सिन्हा का ही नहीं, साथ साथ उनका भी तारीफ कर दिया है जो अध्यक्ष है प्रेम कुमार। अच्छा, कह दिया कि अरे 9 बार, ये रिकॉर्ड भी है प्रेम कुमार के नाम, 9 बार कोई ऐसा नेता है जो जीत कर सदन में बैठा है, और वो प्रेम कुमार अकेले हैं पूरे देश में। उनका भी तारीफ हुआ। और वहीं पर मोतिहारी के एक विधायक है मुकेश भैया, प्रमोद कुमार, उन्होंने अपने बात को रखते हुए स्पीकर को संरक्षक के जगह अंगरक्षक कह दिया। मतलब कि संरक्षक कहना था तो अंगरक्षक कह दिया। हो जाता है कभी कभी। अब इसको लेके अख्तरुल ईमान जो है AMIM वाला कह रहे हैं कि आप अपनी बात को वापस लीजिए, वापस लेना होगा बात को। लेकिन अब देखिए ये सब बातें तो चल ही रही हैं।
लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए, जैसा कि आप भी कहते हैं, जी क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है। जी काफी लोग जो बिहार की 13-14 करोड़ की जनता है, जी वो उम्मीद में इसलिए बैठी रहती है कि उनके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। जी जैसे बिजली बिल अगर कटौती हो रही है, मान लेते हैं जो उन लोगों का ब्याज लग रहा है, जी उससे आपको और हमको फायदा है। बहुत फायदा लेकिन अब ये लोग एक दूसरे को पगला कहेगा, पगली कहेगा, लड़का कहेगा, लड़की कहेगा, तो इससे हम लोगों को क्या होगा? कोई फायदा नहीं कोई है, फायदा नहीं है। हम लोग को कोई फायदा नहीं आप है। लोग चुटकी लीजिए, मजा बस कीजिए, विधानसभा बस में है, अंदर थोड़ी तो बातें होंगी ही ना। लेकिन विधानसभा एक मंदिर है, अब मंदिर में आप कहिएगा वो तो पगला है, वो तो बौड़ाहवा है, ए लड़की ए लड़का ही कोई मतलब है जी? चाहे वो कोई रहे, हाँ? सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष रहे। अभी तो तेजस्वी यादव को विधानसभा में रहना चाहिए है, तब तेजस्वी यादव कहीं और गायब हो गए हैं। केस चल रहा है ना मुकेश भैया, केस चल रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम वाला। लैंड फॉर जॉब मामले में जो केस चल रहा है, उसको देखिए, इनके पास के गो विधायक है? 25 गो 25 गो इनको मिला के। तो 25 विधायक में से कई गो बोलने वाला है? एक ही इनका पक्ष रखते हैं, भाई वीरेंद्र भाई वीरेंद्र और कभी कभी कितना गौतम कृष्णा। वो कितना माथा पर बोझ उठा के आगे बढ़ेंगे? चलिए, तो अब हाँ? यानी मुकेश भाई आप यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की इंतजार हो रही है, हाँ। और आने वाले समय में देखना होगा कि और क्या कुछ होता है, हाँ और कैसे विधानसभा खास होता है, और कैसे जो नेता हैं वो लोगों की बात को वहां जी रखते हैं। जी तो देखिए, मुकेश भाई वहां मौजूद रहते हैं, मुकेश भाई की मौजूदगी रहती है हमेशा। आप देखते हैं कि ये वहीं से खबर कर रहे होते हैं और वहीं से हम लोगों को खबर भेजते हैं। थकावट अलग बात है, लेकिन प्रोफेशन है, आपको बेहतर तरीके से पता है, अगर हमारी मौजूदगी नहीं होगी तो आप तक खबर नहीं पहुंचेगा। जी और हम आप तक खबर इसलिए पहुंचाते हैं ताकि भारत लाइव से आप जुड़े रहें और आपको एक एक पल की जानकारी मिलते रहे। आज हमने पूरे विधानसभा में क्या कुछ हुआ, नेताओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, हमने आपको सब बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रही भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।